बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल माश की दाल की रेसिपी शेयर करूंगी। एक पाव मैंने माश की दाल को भिगो लिया है। इसको तकरीबन मैं आधा पौना घंटा भिगो के छोड़ दूंगी। आधा घंटा हो गया दाल को भिगोए हुए। मैंने इसको अब 2 कप पानी के साथ इसको बॉईल कर लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट या दाल गलने तक मैं बॉईल करूँगी। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए दाल बिल्कुल गल चुकी है। 1/4 कप मैंने ऑयल डाला है। इसमें एक बड़ी प्याज मैंने चॉप करके ऐड करूँगी। और इसको सौते करूँगी। सिर्फ इसको सॉफ्ट करना है, कलर नहीं देना प्याज को मुझे। 4 से 5 मिनट हो चुके। प्याज हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। अब इसको थोड़ा सा भूनूंगी ताकि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए। साथ ही मैं इस तरह से जूलियन कट एक हरी मिर्च ऐड करूँगी। जब लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाएगी तो 2 टेबलस्पून इसमें टमाटो पेस्ट ऐड करूँगी। आप एक बड़ा टमाटर फाइन चॉप करके ऐड कर दीजिएगा। हाफ टी स्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी। अब ये सारे स्पाइसेस डाल के मैं भून लूँगी अच्छे से ताकि स्पाइसेस का कच्चापन ख़त्म हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करके फिर मसाला भूनूंगी ताकि मसाला हमारा जले नहीं। 2 से 3 मिनट बस मसाला भूनूंगी, मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 1 टीस्पून इसमें किसी भी ब्रांड का आप कढ़ाई मसाला ऐड कर दीजिएगा। ये ऑप्शनल है अगर आप ऐड करना चाहें, लेकिन इसको ऐड कर ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। मसाला भून चुका है। अब इसमें बॉईल की हुई दाल ऐड कर दूँगी मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसमें 2 से 3 चम्मच सिर्फ मैं पानी ऐड करूँगी और इसको 2-3 मिनट दम लगा दूँगी बस, ताकि माश की दाल में अच्छे से स्पाइसेस का टेस्ट आ जाए। दाल रेडी हो चुकी है। लास्ट में जूलियन कट अदरक, हरी मिर्चें, हरा धनिया ऐड करूँगी। पिसा गरम मसाला हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करूँगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा।